हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दक्षा अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो ये श्योर कर लीजिएगा कि वीडियो को आप 480 पिक्सल पर क्वालिटी पर देख रहे हैं ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक रहे। वीडियो के अपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक कर कर आप क्वालिटी सेटिंग कर सकते हैं। तो क्वालिटी में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, हाउस ऑफ द पीपल पार्ट 1। जो हमारा लास्ट वीडियो हमने कल किया था वो कवर किया था और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में हम उसे लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो से ही मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, तो प्लीज आप उनके नीचे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहले आपको बताना है कि लोकसभा के चुनाव के लिए, इलेक्शंस ऑफ लोकसभा में जो आपका लोकसभा के लिए जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है। उसमें अगर आपको याद हो, मैं लास्ट वीडियो में 4 स्टेप बताए थे कि मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर लोकसभा क्या है। तो वो 4 स्टेप कौन कौन से है, सिर्फ आपको उनका नाम बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि जो लोकसभा की हमने देखी थी, लोकसभा की अवधि कितनी होती है। टर्म ऑफ लोकसभा 5 साल की अवधि होती है। लेकिन अगर लोकसभा को आगे बढ़ाना हो तो आपको बताना है कि लोकसभा को आगे जो है 5 से 6 साल या आगे कितने सालों तक बढ़ाना चाहिए। ये तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में जो लोकसभा की जो टर्म है, अवधि है, उसे 5 साल से ज्यादा किया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि जो आपकी वयस्क मताधिकार है, यानी कि वोटिंग करने का जो आपका राइट है, उसकी एज लिमिट 21 साल से 18 साल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। तो ये 3 जो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना लोकसभा का। और आज का जो टॉपिक है आपका है, लिखा हुआ है टॉपिक का नाम आपके सामने, शक्तियां एवं कार्य, यानी कि लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और ये आपका है पार्ट 2। तो पार्ट 2 है। तो इसे हम देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारी कौन है। कानून किसके द्वारा बनाया जाता है। आपको मेनली जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब कोई विधेयक या बिल जो है पारित कर देते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं तो कोई जो बिल है या जो विधेयक है वो एक्ट बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है, जिसके तहत जो है आपके कानून लागू किए जाते हैं। तो अगर हम इसे इंग्लैंड के हाउस ऑफ द कॉमन से लोकसभा को कंपेयर करें तो जो इसकी शक्तियां हैं वो अन्य सदन की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। मतलब जो राज्यसभा से लोकसभा की शक्तियां अधिक है। कानून बनाने में भी अगर इसे कोई कानून बनाना है तो उसमें भी लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो ज्यादा है। और वो कैसे ज्यादा है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इसमें हम 2 पॉइंट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा बिल है, ऐसा कौन सा विधेयक है जो केवल आपके लोकसभा में ही जो पेश है किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो जो आपका आर्टिकल 110 है, 110, इसके तहत आपका जो है मनी बिल या धन विधेयक जो है पारित किया जाता है। और जो ये आपका मनी बिल है ये आपका केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। अगर बाकी विधेयक की बात करें तो बाकी विधेयक में आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। वहां पे दोनों में ही आपका प्रस्तावित किया जा सकता है आपका कोई भी विधेयक। लेकिन अगर बात आ गई आपके मनी बिल की, धन विधेयक की, तो इसे आपका केवल कहाँ लाया जाता है, पहले आपका कहाँ प्रस्तावित किया जाता है, आपके लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है पहले। और इसी तरह जो आपका एक क्या है, फाइनेंशियल बिल है आपका, या जो वित्तीय विधेयक है, और वो कौन सा, टाइप 1। यह भी आपका केवल कहाँ लाया जाता है, आपका पहले जो है ये आपका लोकसभा में ही जो है प्रस्तावित पहले किया जाता है।
तो यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं कि इन विधेयकों के माध्यम से अगर हमसे कोई पूछे कि किसकी शक्ति ज्यादा है, तो हम ये दो का एग्जाम्पल देंगे कि ये दो बिल हैं आपके, इन दो की अगर हम बाकी उस राज्यसभा से अगर हम कंपेयर करें लोकसभा का, तो यहाँ पर हमें साफ देखने को मिलता है कि लोकसभा की जो शक्ति है वो ज्यादा है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो भी मैंने बात की कि जो जनरल जो आपके एक्ट बनाए जाते हैं, विधेयक पारित होते हैं लोकसभा राज्यसभा से, फिर बाद में आपके राष्ट्रपति के पास जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बिल जो है पारित किया जाता है, आपका विधेयक लाया जाता है, जिसमें लोकसभा और दोनों जो राज्यसभा है दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है, दोनों में जो है आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं, थोड़े विवाद हो गए, उन पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो अंत में उनके लिए क्या बुलाई जाती है, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट मीटिंग कराई जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों की जब ज्वाइंट बैठक होगी, ज्वाइंट मीटिंग होगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो मेंबर्स किसके ज्यादा होंगे, लोकसभा के ही होंगे, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो ज्यादा है राज्यसभा से, तो यहाँ तो उनका पलड़ा भारी होगा ही संयुक्त बैठक में अगर वोटिंग होती भी है। और दूसरी चीज कि जो संयुक्त बैठक की जो आपका अध्यक्षता करता है, उसका जो आपका प्रेसिडेंट बनता है वो कौन होता है, वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर विवाद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो वहां भी लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो ज्यादा है। तो अगर आपको किसी को प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायक शक्तियों का जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा मजबूती से रख सकते हैं कि लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो अन्य सदन है जो आपके राज्यसभा की अपेक्षा वो क्या है, ज्यादा है। सेकंड आपका पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव। तो कैसे आपकी लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत आपके क्या कौन आते हैं, आपके जो है मंत्री परिषद या जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद को जो है आपके कंट्रोल करती है, आपकी कार्यपालिका को नियंत्रित करेगी, तो संभव है मंत्री परिषद को तो कंट्रोल करेगी ही आपकी। और जो आपकी मंत्री परिषद है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये आपके जब भी तक कार्य कर सकते हैं, मंत्री पद पर जो है बने रहेंगे, ये तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक इन्हें जो लोकसभा का जो है विश्वास प्राप्त हो। अगर लोकसभा का इन्हें विश्वास प्राप्त नहीं होता है तो आपकी जो लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है, और ये मंत्री जो परिषद है ये भी जो है खत्म आपकी पूरी हो जाती है। तो इन्हें लोकसभा का जो विश्वास है वो पूरी तरह से प्राप्त होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जो कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है वो आपका किसका है, लोकसभा का है। उसके बाद है वित्तीय शक्ति या फाइनेंशियल पावर किसके पास है। तो फाइनेंशियल जो शक्ति अगर हम देखें, वित्तीय शक्तियों की बात करें, तो पहला तो आप पॉइंट जो है वही देंगे धन विधेयक के बारे में, कि जो धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, आपका आर्टिकल 110 के तहत आपके लोकसभा में लाया जाता है। दूसरा यहाँ पर आप बात करेंगे किसकी, आपके वो है आपका कौन सा, बजट। जो आपका बजट कहाँ पेश किया जाता है, तो आपका जो बजट है वो भी आपके लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इस तरह से तो बजट कर देखें तो बजट भी आपके हर साल कहाँ पेश होता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और जो मनी बिल है, धन विधेयक है, वो भी आपके लोकसभा में ही उसकी जो पेश किया जाता है। उसकी जो शक्ति है वित्तीय मामलों में भी, फाइनेंशियल अगर हम उसमें फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें, आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल पावर किसकी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर देंगे लोकसभा। आप पॉइंट बताएंगे कौन कौन सा, पहला तो मनी बिल जो हमने पहले बात की वो, और दूसरा है जो हम हर साल जो पेश किया जाता है वो आपका बजट जो इम्पोर्टेंट है। तो बजट भी आपका कहाँ पेश होता है, आपके कौन से सदन में रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है। उसके बाद है अदर्स, यानी कि अन्य शक्तियां क्या है आपकी लोकसभा की। तो लोकसभा की अन्य शक्तियों में आप कह सकते हैं कि जो आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, उनका जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, तो उनके निर्वाचन में भी आपके कौन भाग लेता है, लोकसभा के सदस्य जो भाग लेते हैं। और अगर राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग के माध्यम से, तो महाभियोग जो उनको चलाना है, तो महाभियोग में भी जो मेन शक्ति हम देखेंगे वो किसकी होती है, आपके लोकसभा की ही होती है। तो इस तरह से उनका जो है शक्ति ज्यादा है। इसी तरह अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग चलाना है, तो आपकी मेन पावर किसकी है, लोकसभा की है। अगर
उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की अगर आप बात करें, अगर आप ये कहेंगे कि उपराष्ट्रपति के पास देखें तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि वहां पर जो है उनके लिए प्रस्ताव लाया जाता है पहले अगर उन्हें हटाया जाना है। लेकिन ठीक है, राज्यसभा में चाहे अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उन्हें हटाने के लिए जो पहले जो आपका प्रस्ताव लाया जाता है, चाहे आपका राज्यसभा में लाया जाता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर जो फाइनल सहमति होती है आपके, उस पर फाइनल अनुमोदन जो होगा आपका, उस पर आपके लोकसभा की भी जो सहमति है वो आवश्यक होती है। इसी तरह अगर अन्य शक्तियों में देखें तो जो आपके हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके जो जजेस है, न्यायाधीश है, तो उनके हटाने की जो शक्ति है वो भी आपके किसके पास है, लोकसभा के पास है, कि उनको जो हटाया जाता है उनमें भी उनकी मेन भूमिका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि लोकसभा की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं, और इसे हमने कंपेयर किया है कि राज्यसभा से इसकी जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से ज्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया हो, ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।